बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिर अजय और विशाखा ने अपना घर खरीद ही लिया। सामान शिफ्टिंग के बाद उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलाया। वे दोनों बड़ी खुशी खुशी अपना घर सबको दिखा रहे थे। उनके घर में एक स्टोर रूम था जिसमें अभी उन्होंने सारा कबाड़ भर दिया था। जब सभी मेहमान चले गए और रात हुई, तब वे घर का कुछ सामान स्टोर रूम में रखने के लिए गए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक गुड़िया कोने में पड़ी हुई है। उन्होंने सोचा ये गुड़िया कहाँ से आई। विशाखा ने उसको उठा लिया। अजय भी हाथ बढ़ाकर गुड़िया को देखने लगा। उन्हें समझ में नहीं आया। फिर अजय ने कहा शायद आए हुए मेहमानों का कोई बच्चा अपनी गुड़िया यहीं छोड़ गया होगा। दिन भर थके होने की वजह से वे दोनों जल्दी ही सोना चाह रहे थे, लेकिन उनके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। विशाखा ने फ्रिज खोला तो देखा कि वो तो बंद हो गया है। अजय सोचने लगा शायद शिफ्टिंग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। जब वे दोनों सोने गए तो स्टोर रूम का दरवाजा अचानक खड़खड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे लगा कि वहीं से गुर्राने की आवाज आ रही है। रात के 12 बजे थे। विशाखा उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देख ही रही थी। तभी विशाखा को अपने कंधे के पास किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो उसको लगा कि अजय है, पर जब वह पीछे पलटी तो डर से उसकी चीख निकल गई। वह अजय अजय चिल्ला रही थी। उसके सामने एक चुड़ैल स्टोर रूम वाली गुड़िया हाथ में लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसके उलझे हुए बाल, बड़े बड़े दांत और कालिख जैसे रंग को देखकर उसकी चीख निकल गई। वह घबराई हुई बोली, तुम कौन हो? तब चुड़ैल ने कहा, मेरी जान इस गुड़िया में बसती है। तुम लोगों ने गुड़िया को छू दिया ना, अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। अजय ने डरते डरते कहा, हमसे गलती हो गई। चुड़ैल ने जोर का ठहाका लगाया और दांत पीसती हुई बोली, अब तुमको इस घर में तो नहीं रहने दूंगी। विशाखा और अजय दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहे थे और उन्होंने बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। रात भर दोनों किसी पड़ोसी के घर बैठे रहे। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने आसपास जाकर लोगों से पूछा। तब किसी पड़ोसी ने बताया कि इस घर में कभी भी किसी को रहते हुए नहीं देखा। वो दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। सोचते हुए दोनों के घर के पास ही एक बेंच पर बैठ गए। तभी वे भयानक चुड़ैल सामने आ गई। गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए वे हाँफ रही थी। चुड़ैल ने कहा, मैं उस कमरे में रहती हूँ और तुम आज के बाद गुड़िया को हाथ नहीं लगाना। उस गुड़िया में मेरी जान बसती है। कमरे को छूना भी मत, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अजय और विशाखा डर के मारे कांप उठे। अजय ने कहा, तुम उसी स्थान पर चली जाओ, हम तुम्हारी गुड़िया को कभी नहीं छुएंगे। उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल गायब हो गई। विशाखा और अजय दोनों बाहर ही बैठे रहे। अब वे दोनों उस घर में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विशाखा ने कहा, अब हमें दूसरा घर लेना पड़ेगा। चलो हम इस घर को बेचकर दूसरा घर ले लेते हैं। लेकिन अजय को उसका सुझाव पसंद नहीं आया। उसने कहा, नहीं, हमें इस चुड़ैल को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अजय और विशाखा कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी के यहाँ रहने चले गए। एक दिन उसने ऑफिस में जाकर एक दोस्त से इस समस्या की सलाह मांगी। तब उसने बताया कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक पीर बाबा की मजार है। वहाँ एक फकीर है। मैंने सुना है कि वह इस तरह की चुड़ैलों को भगाने का उपाय जानता है। उसके मित्र ने भी यही कहा था कि जब वहाँ जाना हो तो अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी भी लेकर जाना। अजय अपने दोस्त के साथ दूसरे दिन अपने घर गया। उसने घर के सामने थोड़ी सी मिट्टी खोदी। वह बार बार देख रहा था कि चुड़ैल तो नहीं आ रही। किसी तरह मिट्टी लेकर वे फकीर के यहाँ पहुँच गए। फिर उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने मिट्टी अपनी मुट्ठी में ले ली और आंख बंद कर दी। फिर बताया कि उस घर में जो चुड़ैल रहती है, वाकई उसके प्राण उस गुड़िया में अटके हैं। जब वह घर बन रहा था तब एक मजदूरी करने वाली लड़की को किसी ने गुड़िया दी थी, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखती थी। सब काम खत्म करके उस गुड़िया से सारे दुख दर्द बांटती थी। घर में काम चल ही रहा था कि उस घर की छत गिर गई।
वह उसके नीचे दबकर मर गई। जब वह मरी तो गुड़िया उसके हाथ में ही थी। उसके बाद ये घर बनना रुक गया। ये एक वीरान खंडर हो गया। 50 सालों के बाद जब उस जगह को सरकार ने लिया तो उस जगह पर पुराना घर गिराकर नया घर बनवाया। अजय और उसका मित्र ये सब सुनकर हैरान रह गए। अजय ने फकीर के पैरों में अपना माथा रख दिया और बोला, बाबा, जब आपको इतना सब कुछ पता चल गया तो उससे छुटकारा पाने का भी उपाय बता दीजिए। फकीर ने कहा, मैं तुम्हें ये लकड़ियां देता हूँ। इन लकड़ियों को लेकर जाओ, अपने घर के पीछे किसी खाली जगह पर पहले आग जला देना। ध्यान रहे कि ये लकड़ी हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ ही रहे। जब तक ये लकड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी वह चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। रात के अंधेरे में उस गुड़िया को हाथ में लेकर उसी जलती हुई लकड़ी की आग में उसे डाल दो। इसके बाद वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं करेगी। अजय दीदी के घर आया। उसने विशाखा को भी उस लकड़ी में से आधी लकड़ी देते हुए सब कुछ विस्तार से समझाया। दूसरे दिन दोनों रात का खाना खाकर दीदी के घर से निकले और रास्ते से ही जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां खरीदी। पहले अपने घर के पिछवाड़े में गए, वहां जाकर उन्होंने आग जला दी। इसके बाद अपने घर का दरवाजा खोला और सीधे स्टोर रूम में गए। उस फकीर की दी हुई लकड़ी उन दोनों के हाथ में थी। स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि गुड़िया एक कोने में चुपचाप बैठी हुई है। अजय ने उस गुड़िया को उठा लिया। उसके हाथ में एक अजीब सी झंझनाहट हुई, लेकिन वे गुड़िया बेजान वस्तु की तरह पड़ी रही। उसने उस गुड़िया को उठाया और भागते हुए घर के पीछे गया। वहां उसने उन लकड़ियों के साथ गुड़िया को उसी आग में झोंक दिया। जैसे ही वह गुड़िया आग में गई, चुड़ैल बन गई और वह बार बार आग से कूदने की कोशिश कर रही थी और बोलती जा रही थी, ये लकड़ियां निकालो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन अजय और विशाखा चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अंत में वह चुड़ैल उसी आग में जलकर खत्म हो गई। तब अजय और विशाखा ने अपने घर में फिर से पूजा और हवन करवाया। विशाखा ने कहा, हमें एक बार उस फकीर के पास जाकर शुक्रिया अदा करना होगा। वे दोनों फकीर के पास गए, उनको एक कंबल दिया और उन्हें अपने घर से बनाकर लाया हुआ भोजन कराया। फकीर ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे दोनों आराम से अपने घर में रहने लगे। एक गांव में राकेश नाम का बहुत ही नेक इंसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत के किनारे चल रहा था। अचानक उसे रास्ते में 500 रुपए की गिरी हुई नोट नजर आई और उसने उसे उठा लिया। ये 500 रुपए की नोट ना जाने किसकी है, यहाँ गिर गई। कहीं ये नोट उस औरत की तो नहीं जो सफेद साड़ी पहनकर अभी आगे निकल गई। गांव के एक आदमी मूलचंद ने उसे दूर से नोट उठाते देख लिया था। अरे राकेश भाई, मेरी नोट तुम्हें मिली क्या? दे दो भाई, बाजार जाना है। कितने रुपए की नोट थी? 20 रुपए वाली, लाल लाल। मूलचंद, जाकर मूली खाओ, तुम्हारी कोई नोट नहीं गिरी है। राकेश को नानी दिखाई पड़ती है। नानी प्रणाम। जीते रहो बेटा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अभी तक तो आराम नहीं मिला है, शहर ले जाना पड़ेगा। अरे हाँ, आपके रुपए तो नहीं कहीं गिर गए? नहीं तो मेरे पास कौन सी जेब है जो रुपए लेकर घूमती फिरूं? मुझे एक 500 रुपए की नोट गिरी हुई खेत के पास मिली। एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत आगे गई थी। बेटा, एक दिन मैंने भी एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। लोग कहते हैं कि कोई चुड़ैल या प्रेत आत्मा है। हाँ, ये नोट भगवान की कृपा से तुम्हें मिली है। इससे अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करवा लो, वह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब किसी से इस नोट के बारे में मत पूछना। कोई भी मेरी है कहकर तुमसे ले लेगा। रास्ते में गांव का एक नौजवान माखन अपनी खटिया पर पेट पकड़कर लेटा हुआ था। क्या रे माखन, क्या हुआ? नानी, मुझे ना जाने किसकी नजर लग गई है। पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लगता है तू ज्यादा ही मक्खन खा गया।
बचपन से ही तेरी आदत जो है मक्खन खाने की, इसीलिए तो तेरा नाम माखन पड़ा। पगले चिंता मत कर, मैं वैद्य जी का दिया हुआ एक चूरन तेरे पास भिजवाती हूँ, खा लेना, आराम हो जाएगा। ठीक है नानी। नानी, मेरे टॉमी को भी कोई दवाई दे दो ना। इसे क्या हो गया? इसे बहुत भूख लगती है, सबको चाटते रहता है। बेटा, इससे कुछ नहीं हुआ है, कुत्तों को तो चाटने की आदत होती है। राकेश घर पहुंच गया। अरे चुन्नू की मम्मी, आज मुझे एक 500 रुपए का नोट खेत के पास गिरा हुआ मिला। वहाँ से एक सफेद साड़ी में औरत मेरे पहले गई थी। अरे हाँ, लोग कहते हैं ये एक बहुत नेक चुड़ैल है। उसे कई लोगों ने दूर से देखा है। उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया। वह एक पुण्य आत्मा है। हमारे हालात की जानकारी उसे तो होगी ही, और हो ना हो ये 500 रुपए उसने ही गिरा दिए होंगे। राकेश भी यही सोचने लगा। उस गांव का होरी उतरा हुआ चेहरा लेकर रास्ते से चला रहा है। अबे होरी, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं चाचा, हम गरीबों के चेहरे पर तो हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। तू बात को टाल रहा है। मैंने हर बार तेरी मुस्कुराहट देखी है। इस समय तेरी सूरत ऐसी लग रही है जैसे तुझे किसी ने बहुत बड़ी सजा सुना दी हो। क्या बताऊं चाचा, बहुत पहले साहूकार हजारी लाल से मैंने 1000 रुपए कर्ज लिए थे। अब तक ब्याज के 2000 रुपए से ज्यादा भर चुका हूँ। अब वे अपने रुपए की जिद कर रहा है। कहता है अगर 2 दिन में रुपए वापस न किए तो मेरी भैंस को हाँक कर ले जाएगा। भैंस चली गई तो रही सही कमाई भी चली जाएगी। इस साल अनाज भी ठीक से पैदा नहीं हुआ। बेटा तू चिंता मत कर, तू नेक इंसान है। तेरे लिए भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। शाम के समय हजारीमल बाहर से घोड़ी पर बैठकर गांव में आ रहा था। उसे एक जनाना कड़ी आवाज सुनाई पड़ी। हजारीमल रुक जा। कौन है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तू पापी है। गरीबों को लूटकर तूने बहुत धन इकट्ठा किया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तूने होरी को भैंस ले जाने की धमकी दी है। हजारीमल डरा हुआ चारों तरफ देखने लगता है। तूने 1000 रुपए कर्ज दिए थे और उससे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल चुका है तू। हाँ, ये ले तेरे 1000 रुपए और मेरी बात सुन। अगर अब तूने होरी को परेशान किया तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा तू। नहीं, मैं होरी को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। हजारीमल डर कर कांपता हुआ नोट पकड़ता है और घोड़ी पर बैठकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ निकल जाता है। होरी, अरे ओ होरी। क्या बात है सरकार, मुझे 2 दिन की मोहलत आपने ही दी थी। अरे होरी डरो मत, मुझे रुपए मिल गए हैं। रुपए मिल गए? किसने दिए? मुझे माफ कर दे होरी, वे सफेद साड़ी वाली प्रेत आत्मा मुझे रास्ते में मिल गई थी। मुझे बहुत धमकाया और रुपए भी दे दिए। उसे सारी जानकारी है। राम 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 राम। अरे भोलू की अम्मा, घर में कुछ पैसे हैं? फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं से इंतजाम कर लो। रात में प्रेत आत्मा मिठाई लाल के घर के सामने आती है और 500 रुपए खिड़की से मिठाई लाल के टंगे हुए पैंट की जेब में डाल देती है। सुबह का समय। भोलू के बाबू कल मुझसे रुपए मांग रहे थे और आज आपकी ही जेब से 500 रुपए यहाँ गिरे पड़े हैं। क्या कह रही हो? मेरी जेब में तो एक चवन्नी भी नहीं थी। 500 रुपए कहाँ से प्रकट हो गए? लगता है भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया है। इतने में गांव का एक आदमी भूअर वहां जाता है। अरे मिठाई भाई, कल रात में मैंने सफेद साड़ी वाली प्रेत आत्मा को आपके घर के पास देखा था। मैं ना कहती थी, वह बड़ी दयालु है। ये उसी की ही दया का दान है। वह पुण्य आत्मा बड़ी महान है। वह तो देवी है, भगवान उसका भला करे। गांव में एक गोली नाम का आदमी एक कुत्ते के पीछे डंडा लेकर दौड़ रहा है। कुत्ता आगे आगे, गोली पीछे पीछे। अरे गोली क्यों उस कुत्ते की जान का दुश्मन बन गया है? नानी, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे पगले, हुआ क्या? नानी, मेरे पास एक ही पजामा था, वह भी उस कुत्ते ने दांत से फाड़ दिया, और फाड़ा भी ऐसा कि दुनिया का कोई भी दर्जी उसे सी नहीं पाएगा। ना जाने किस जन्म का बदला ले लिया।
अरे पांगड़ू, जो हुआ सो हुआ, अब उसका पीछा छोड़, दूसरा पैजामा ले लेना। शाम हुई और प्रेत आत्मा सफेद साड़ी में गोलू के घर के पास पहुंच गई और 500 रुपए की नोट खिड़की से गोलू के घर के अंदर पहुंच गई। गोलू जाग रहा था। वह लालटेन लेकर तुरंत बाहर आया। उसने देखा सफेद साड़ी में नानी ही लौटकर जा रही थी। उसने तुरंत आवाज दी, नानी रुकिए, मैंने आपको पहचान ही लिया। नानी रुक गई। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों, देख लो, यही है वो पुण्य आत्मा, जीती जागती हमारी प्यारी नानी। ये पूरे गांव में घूमकर सबका हाल जान लेती थी। इन्होंने हम सबकी बहुत मदद की, पर कभी जताया नहीं, हमें अपना माना पराया नहीं। नानी, आपने एक अलग रूप लेकर हमारी मदद की, ऐसा क्यों? नानी की जय हो, नानी की जय हो। तुम सब लोग मेरा परिवार हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अपने आप को मेरे सामने कर्जदार समझे। मुझे तुम सब लोगों की मदद करने में जो खुशी मिलती थी, उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी धन संपदा सबके काम आए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गांव के सभी लोग नानी के पैर छूने लगे और वे आशीर्वाद देते देते थक गई। सबके चेहरे खिल उठे थे। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है।